शुक्र ग्रह हमारी पृथ्वी का वो जुड़वां भाई जो हमेशा से एक पहेली रहा है। आइए आज इसी की कहानी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। एक ऐसी कहानी जो किसी भी कल्पना से कई ज्यादा अजीब है। तो जरा इस सवाल पर सोचिए, क्या हो अगर हमारी इस पृथ्वी का एक शैतान जुड़वां हो, मतलब एक ऐसी दुनिया जो दिखने में तो बिल्कुल हमारे जैसी हो, लेकिन अंदर से वो उतनी ही अलग, उतनी ही खतरनाक हो। पता है, एक जमाना था जब साइंटिस्ट शुक्र के बारे में कुछ ऐसा ही सोचते थे। उन्हें लगता था कि शुक्र एक ट्रॉपिकल जन्नत है। उनका मानना था कि भाई जब साइज पृथ्वी जितना है तो वहां भी महासागर होंगे, घने जंगल होंगे और क्या पता शायद डायनासोर भी घूम रहे हों, बिल्कुल हमारी पुरानी प्रागैतिहासिक पृथ्वी की तरह। पर ये जो खूबसूरत सपना था ना, ये तब टूटा जब हकीकत से हमारा सामना हुआ। 1960 और 70 के दशक में जब हमारे स्पेस प्रोब्स वहां पहुंचे तो उन्होंने जो बताया वो चौंकाने वाला था। और ये जो फर्क है ना, वाकई दिमाग घुमा देने वाला है। एक तरफ हम सोच रहे थे कि वहां एक जन्नत होगी, हरे भरे महासागर, जिंदगी, और दूसरी तरफ हकीकत क्या निकली? एक जलती हुई भट्ठी, 464 डिग्री सेल्सियस का तापमान, एसिड के बादल और इतना ज्यादा प्रेशर जो किसी भी चीज को कुचल कर रख दे। तो चलिए जरा और गहराई में उतरते हैं इस खतरनाक दुनिया के और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर शुक्र हमारे सोलर सिस्टम की सबसे खतरनाक जगहों में से एक क्यों है। इसकी सबसे बड़ी वजह है रनअवे ग्रीनहाउस इफेक्ट। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें शुक्र का वायुमंडल सूरज की गर्मी को एक मोटे कंबल की तरह पकड़ लेता है। गर्मी अंदर तो आ जाती है लेकिन बाहर नहीं जा पाती। नतीजा, सारे महासागर उबल गए और भाप बन गए और पूरी जमीन एक भट्टी में बदल गई। और ये भट्टी कितनी गर्म है? यहाँ का तापमान है 464 डिग्री सेल्सियस। अंदाजा लगाइए, ये इतनी ज्यादा गर्मी है कि अगर आप वहां सीसा मतलब लेड जैसी धातु भी फेंकें तो वो भी पल भर में पिघल जाएगी। और बात सिर्फ गर्मी की नहीं है, वहां का पूरा माहौल ही जानलेवा है। वहां बैटरी में इस्तेमाल होने वाले सल्फ्यूरिक एसिड के घने बादल छाए रहते हैं और हवा का दबाव इतना ज्यादा है कि वो आपको एक सोडा कैन की तरह पिचका सकता है। सच में एक जलता हुआ, कुचल देने वाला जहरीला संसार। तो क्या बस यही है शुक्र की कहानी? क्या मान लिया जाए कि ये बस एक जलता हुआ बेजान ग्रह है और बात खत्म? शायद नहीं, क्योंकि हाल ही में हुई 2 बड़ी खोजों ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। इन खोजों से हमें उम्मीद के कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। चलिए इस नए चैप्टर पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले फरवरी 2026 में वैज्ञानिकों को वहां विशाल लावा ट्यूब्स के बारे में पता चला, और फिर कुछ ही महीनों बाद अप्रैल 2026 में एक और बड़ी खबर आई, बादलों में जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स मिले। तो सबसे पहले बात करते हैं बादलों की। मतलब सच में इन जहरीले एसिड से भरे बादलों में कोई उम्मीद हो सकती है? हैरानी की बात है, पर जवाब है हाँ। MIT के साइंटिस्ट्स ने पाया कि DNA जैसे मॉलिक्यूल्स जो हम सबकी जिंदगी का आधार हैं, वो शुक्र के सल्फ्यूरिक एसिड वाले बादलों में सरवाइव कर सकते हैं, मतलब स्थिर रह सकते हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है। अब सवाल उठता है कि भाई बादल ही क्यों, जमीन क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि जमीन से बहुत ऊपर इन बादलों में तापमान काफी ठीक ठाक है, लगभग रूम टेम्परेचर जैसा। तो ये जगह छोटे छोटे स्पेस जर्म्स के लिए एक बढ़िया ठिकाना हो सकती है। अच्छा, तो बादलों की बात तो हो गई। अब चलते हैं सतह के नीचे, देखते हैं किस खतरनाक जमीन के नीचे शुक्र ने कौन से राज छुपा रखे हैं। फरवरी 2026 की जो खोज थी, उसमें रिसर्चर्स को शुक्र की सतह के नीचे छिपी हुई विशाल लावा ट्यूब्स के सबूत मिले। आसान भाषा में कहें तो बहुत बड़ी बड़ी भूमिगत गुफाएं। और हम कोई छोटी मोटी गुफाओं की बात नहीं कर रहे हैं। इनमें से कुछ गुफाएं इतनी बड़ी हैं कि उनमें पूरे के पूरे शहर समा सकते हैं। सोचिए जरा। तो इससे एक बहुत ही कमाल का सवाल खड़ा होता है। अगर सतह पर जीना नामुमकिन है तो क्या ये विशाल गुफाएं किसी तरह के जीवन को या शायद भविष्य में वहां जाने वाले इंसानों को उस जानलेवा माहौल से बचा सकती हैं? ये एक जबरदस्त संभावना है। तो देखिए शुक्र की कहानी कितनी बदल गई है। जिसे कभी एक खूबसूरत जन्नत माना गया, वो एक जलता हुआ नरक निकला। और अब ये नए वैज्ञानिक रहस्यों और नई संभावनाओं से भरी एक दुनिया बन गया है। तो आखिर में ये सवाल फिर से सामने आता है, शुक्र हमारा शैतान जुड़वां है या फिर इंसानों के लिए अगला बड़ा पड़ाव? इसका जवाब तो खैर भविष्य की खोजों में ही छिपा है।